किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको एग्जाम का पैटर्न पता आपको होना चाहिए और आपको एटलीस्ट 3-4 साल का ट्रेंड पता होना चाहिए किस ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम वही लेकर आए आपके लिए। अब हम करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर आपके पास है यूके बोर्ड के लिए 2022, 2023, 2024, 2025, यानी इन 4 साल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और साथ साथ में जो आपका लेटेस्ट 2 सैंपल पेपर आपके पास है 2026 के लिए, उन 2 सैंपल पेपर से भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो अब उन क्वेश्चन को यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो इनके आंसर देंगे। ठीक है, और आप लोग ये आंसर कमेंट सेक्शन में बताना क्या क्या आपके आंसर आ रहे हैं। दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम होती है, सबको पता है ओम होती है। अब रेजिस्टिविटी की क्या होती है, कोई बता पाएगा क्या होती है? ओम मीटर होती है। रेजिस्टिविटी का भी क्या होती है? ओम मीटर होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल हुज सिंबल इज, भाई क्या क्वेश्चन है ये, रेजिस्टेंस तो होगा। सिंपल क्वेश्चन पूछे उत्तराखंड बोर्ड ने, बहुत ही सिंपल। ट्राई करते हैं वाला क्वेश्चन अब। सॉल्यूशन, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। अब अगर आपके पास वायर इसकी लेंथ भी सेम, मतलब आइडेंटिकल वायर है, तो उनका रेजिस्टेंस सेम होगा। तो मैं इसका लेट कर दूंगा, लेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर। मैंने मान लिया हर वायर का रेजिस्टेंस आपके पास आर हो गया। ठीक है, सीरीज में कितना बनेगा आपके पास? ठीक है, सीरीज में लगी 2 वायर, मतलब कंडक्टर मान लो। ठीक है, इन्हीं को वायर मान लो, फिलहाल ऐसे मान लो। ठीक है, वायर मान लो और सेम पोटेंशियल लगे आपके पास ना, पोटेंशियल भी सेम है इनका, जन को लगा रखा। ठीक है, वी पे लगा रखा, ये वायर है। ठीक है, दोनों वायर मान लो। ठीक, तो इसको ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो मैं आर डैश निकाल रहा हूँ। वो कितना मेरे पास होगा? वो होगा 2R। 2R। अब सेम चीज करेंगे पैरेलल के लिए, सेम चीज करेंगे पैरेलल के लिए, सेम चीज करेंगे पैरेलल के लिए। हमारे पास आर है, ये हमारे पास आर है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको ना आर डबल डैश कर लेता हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट आर डबल डैश, ये आपका होगा, एक मिनट, इसको मैं डबल डैश मान लेता हूँ। तो हमारे पास क्या होने वाला? 1/r डबल डैश, हमारे पास ये होगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/r डबल डैश हमारे पास होगा 2/r। तो यहाँ से r डबल डैश कितना आपका आ गया? ये आपका आ गया r/2। ठीक है, हम हीट निकालनी है ना। हीट क्या होता है? H=I²RT। ठीक है, I²RT। अब यहाँ करंट निकालते हैं। ठीक है, V=IR, V=IR। तो I कितना आपका होगा? I आपका होगा क्या? V/R। तो यहाँ पर, यहाँ R डैश मानेंगे ना रेजिस्टेंस को, तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना आपके पास है? V/2R। और यहाँ पर कितना आपके पास होगा? यहाँ आपका होने वाला है, ठीक है, V/R डबल डैश। इट मीन्स वी कैन राइट इट एज V/R/2। इसको ऊपर भेज दोगे तो यहाँ कितना बना आपके पास? यहाँ बन गया 2V/R। ठीक, 2V/R। अब निकालते हैं, पहले केस में हीट H1 कर देते हैं और फिर H2 कर देते हैं हीट को जरा। ठीक है, पहले आपका क्या होगा? I², मतलब ये वाला V/2R का होल स्क्वायर। ठीक है, H=I²R। ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना आपके पास है? यहाँ 2R है, और टाइम मान लेते हैं T। सेम तरीके से आपका इसमें होगा 2V/R का होल स्क्वायर। ठीक, रेजिस्टेंस कितना आपके पास है? रेजिस्टेंस आपका है R/2 इंटू टाइम T। ठीक, अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, जो ये नंबर है ना V/R वगैरह सब कट रहा है, ये सब कट रहा है आपके पास। तो यहाँ से देखो, ये इससे कट रहा है, R से R कट रहा है, T से T, तो ऊपर कितना बचेगा आपके पास? ठीक है, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी 1/4 मल्टीप्लाई बाय, ये आपका 2 आ गया, यहाँ से आपका 2 आ गया, अपॉन यहाँ से आपके पास क्या है? 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ अपॉन में 2 आपके पास है, यानी 4 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करोगे आपका आने वाला है 1/2, और ये कितना पाओगे? 2 टाइम्स कट रहा है तो आपके पास आ गया 2। इसको सॉल्व करोगे तो 1/4, तो यानी रेशियो 1:4। क्या ऑप्शन में है? 1:4, बिल्कुल 1:4 ऑप्शन में। आपको ऑप्शन में कौन सा होगा? ठीक है, थर्ड वाला आपके पास होगा। पहले आपको सीरीज करोगे, फिर आप पैरेलल करोगे। ठीक है, बोला ना, पहले सीरीज बोला हुआ एंड पैरेलल। ठीक, एंड देन पैरेलल, देन लिखा हुआ, उसके बाद पैरेलल करना है।
उम्मीद करो समझ आपका है, थोड़ा सा मतलब लेंथी कह सकता हूँ एमसीक्यू के हिसाब से। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है आपके पास? ओम होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस की आपकी क्या होती है? ओम होती है। अब इसको देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द सर्किट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट तो बोलते हैं, उसी की डेफिनेशन लिखी हुई, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं उसको। ठीक है, हमारा हो गया। अब यहां बढ़ते हैं आगे। अगले यहां क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो कैसे कनेक्ट करते हैं इसको? इसको पैरेलल में, एग्जाम में तो प्रॉपर लिखोगे आप, ठीक है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर, बट यहां मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, पैरेलल, PARALLEL, ठीक है, पैरेलल। अब अगला करते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स ऐसा यूनिट। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन स्क्रीनशॉट लेना है, मैं डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, ठीक है, लिखने की मुझे पहले लिख रखी है। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, हाँ पावर है ना, पावर ही है। ये आपके पास है इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन, ये वाली, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपकी इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन आपकी ये हो गई है, और इसकी यूनिट क्या होती है पावर की? वॉट होती है। पावर की यूनिट आपकी क्या होती है? वॉट होती है, या वाट, जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, हमने एज पर एनसीईआरटी ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। आप लिख सकते हो, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, हमारा हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? तो कमर्शियल यूनिट आपकी क्या होती है? ठीक है, किलो वाट आर आपकी क्या होती है? कमर्शियल यूनिट होती है। आप लिखोगे, ठीक है, किलो वाट आर इज अ कमर्शियल यूनिट, और प्रॉपर आप ऐसे लिखोगे 1 किलो वाट आर इज इक्वल्स टू, थोड़ा लिख देना, मतलब ऐसे तो 1 मार्क्स का है, वैसे आपको किलो वाट आर लिखना है, पर थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे करके। किलो का मतलब हो गया 1000, आर का मतलब हो गया 60 × 60, तो आप लिख सकते हो उसको, ठीक है, 3.6 × 10⁶ इसको लिख देना ऐसी, वैसे पूछा नहीं बट आप लिख देना ऐसी, थोड़ा लिखना चाहो लिख सकते हो, बट नॉर्मली किलो वाट आर आपको बोलना है वहां पर। टेक वाइज टंगस्टन ऑलमोस्ट यूज एज फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसके दो रीजन बताए थे हमने, ठीक है, बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या रीजन था आपके पास। एक तो रीजन है आपका ये है कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहती है? बहुत हाई रहती है, रेजिस्टिविटी हाई रहती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है, इसी कारण हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, हमने पीछे डिस्कस किया है इसको वीडियो में, आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर आप बता दोगे, लिख देते हैं वैसे, ठीक है। दो रीजन, ड्यू टू इट्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक आपका ये होगा, दूसरा ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी। ये दो पॉइंट हमारे पास रीजन है, ठीक है, इसको चूज करने के। अगला आपके पास आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके पास दिख रहा आपको, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पर। वो ये अदर्शन रीजन आपके पास, यहाँ क्या बोल रहे हैं? हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट आर वायर्ड इन पैरेलल, घरों में पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, ठीक है, ये तो करते ही अदर्शन, बिल्कुल सही बात है, पैरेलल में करोगे, वरना एक रूम की लाइट बंद, सारी बंद, और एक रूम की लाइट बंद कर दी बोलोगे तो पढ़ाई नहीं करेंगे हम, लाइट ही नहीं आ रही है, ठीक। इसका रीजन आपके पास क्या? इन पैरेलल सर्किट ईच अप्लायंसेस रिसीव द सेम वोल्टेज एंड इफ वन डिवाइस फेल्स अदर कंटिन्यू टू वर्क। ये बोल रहा है पैरेलल में सबको सेम वोल्टेज मिलती है, बिल्कुल सेम वोल्टेज मिलती है पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में सबको सेम वोल्टेज मिलती है। अगर एक डिवाइस खराब भी होगा दूसरा चलता रहता है, बिल्कुल सही इसने एक्सप्लेन किया है। तो इसका कौन सा आपका होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। असर्शन एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं ये वाला, हाउ कैन थ्री रजिस्टर, ये वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन, आपको डायग्राम ही बनाना है इसका ना, इसको मैं अगले पेज में, एक पेज, ठीक है। हमारे पास थ्री रजिस्टर है, इसका सॉल्यूशन
वी हैव वी हैव थ्री रजिस्टर, ठीक है, थ्री रजिस्टर्स। लेट आर वन, पहला कितना आपके पास है, 2 3 6, ठीक है, 2 ओम, R2, 3 ओम, R3, 6 ओम, ठीक, तीन आपके पास रजिस्टर है, अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, इनको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, हमारे 4 आना चाहिए, ठीक है। पहले केस में हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम, दूसरे में आपको 1 ओम करना है। देखो 1 तो बहुत ही कम हो गया, 1 बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम कब आएगा, जब सबको पैरेलल कर दोगे। और 4 कब आएगा, जब शायद किसी को पैरेलल और किसी को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसको कुछ ऐसे कनेक्ट करूं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक, वैसे ऐसे ही कनेक्ट होगा ज्यादा लग रहा है, ठीक होगा तो ऐसे ही, कुछ पैरेलल में और कुछ सीरीज। अब देखते हैं कि अगर मैं फिलहाल ठीक, ठीक है जो भी है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, देखो इसको सीरीज में रन दूं, इन दो को पैरेलल में कर दूं, तो 1/3 प्लस 1/6, ठीक है, इन दोनों में पैरेलल कर दिया है। देखते हैं जोड़ के कितना आपका रहा, 6 आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई 2 से होगी, यहाँ मल्टीप्लाई 1 से होगी, ठीक है। तो मेरा कितना बनना है मेरे पास, 3/6, ये करता है 2 टाइम्स, तो सही आ रहा है, ठीक है, सही आ रहा है। तो मेरे पास ये होगा R1, इसको बोल देंगे R1, इसको बोल देंगे R2, इसको बोल देंगे R3। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, R1 एंड R2, नॉट R1, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, ठीक है। आप जोड़ के देख लेना, वैसे 4 मार्क्स का है ना, तो क्या करें, सॉल्व भी करें। हाँ कैलकुलेशन खाली, नेसेसरी कैलकुलेशन, ठीक है, ठीक है, वही पूरा करना पड़ेगा, इन पैरेलल। सो देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको मैं R1 मान लेता हूँ, नहीं इसको R डैश मान लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों का मैं R डैश मान रहा हूँ, तो मेरा कितना होगा, 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो मेरा होगा 1/R डैश, आपका होगा 1/3 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी 2 + 1, तो आपका आ गया 3/6। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा R डैश कितना आ गया, मेरे पास R डैश आया, कितना आ गया, R डैश आ गया 2 ओम, ठीक है। नाउ ठीक है, नाउ टोटल रेजिस्टेंस कितना आप होगा, R वो होगा इस वाले का R डैश प्लस R1, जो कि आपका 2 + 2 इक्वल्स टू 4 ओम। तो प्रॉपर आपको एग्जाम में ऐसे करना है। अब बात करते हैं सेकंड केस की, ठीक है, सेकंड केस की। अब साफ दिख रहा है जब सब पैरेलल में हो गए, ठीक है, हमारे पास क्या है, 1 ओम, तो क्लियरली आपके पास वही है, ठीक है। तो मैं ऐसे मान रहा हूँ, पैरेलल में कम होता है ना, हमें कम करना है, हमें मतलब बहुत ही कम करना है, कम भी है, बहुत ही कम करना है, हमें बहुत ही कम करना है, ठीक है। कि यहाँ R1, R2, R3, ऑल थ्री
तो ये आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r, इसको मैं r से दिखाऊँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ तो एक ही है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो मेरे पास होगा 1/r इक्वल्स टू 1/2 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आपका होगा? एलसीएम होगा 6। इसमें के बाद 3 टाइम्स आता है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगी, इसमें 2 टाइम्स ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 टाइम, तो पास हो गया 6/6। तो 1/r इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट r इक्वल्स टू, ठीक है, 1 ओम। तो ऐसे आपको सॉल्व करना था इसको, ये बार हो गया सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स का लॉ क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन दिखा दूं मैं ओम्स लॉ की, ठीक है, पीछे से कॉपी करोगे इसको, मैं वहीं लेके जाता हूँ आपको ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहाँ गया रे? कहाँ चला गया भाई ओम्स लॉ? ये रहा ओम्स लॉ, ठीक है, हमें यहाँ पर ओम्स लॉ लिखा हुआ है, और आपको ये भी लिखना है, ठीक है, ये भी आप ओम्स लॉ की डेफिनेशन में लिख देना, ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है, पूरा लिखना है आपको ओम्स लॉ में, और ये डेफिनेशन लिखनी है पूरा, ये पूरा लिखना है आपको ओम्स लॉ में, ठीक है। लेकिन अगर मानो कि वो पूरा कहता है कि 3 नंबर में बोलता है, 3 नंबर में, तो आप ना प्रॉपर लिखना है कि लेट वी हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, ठीक है, अप्लाइड, अप्लाइड इन अ सर्किट, तो आप प्रॉपर ऐसे लिखोगे, क्योंकि जो हम अज्यूम करते हैं ना, मानते हैं, वो लिखनी पड़ती है वो चीज़ें ना। बट यहाँ तो नॉर्मल पूछा, तो यहाँ तो सिंपल आप इसको लिख दोगे, ये आपका मोर देन सफिशियंट होगा, ये आपका मोर देन सफिशियंट आपका होने वाला है। ठीक, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज ड्रॉन out so that its length is increased its to twice its original length. Calculate the resistance of the wire in the new situation. देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लेंथ डबल हो रही है, बट एरिया की बात नहीं कर रहे, तो हम ये मान के चलेंगे कि एरिया सेम रह रहा है, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है कि एरिया सेम रहेगा, बट हम मान के चल रहे हैं कि एरिया आपका सेम रह रहा है, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस आर, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना आपके पास है, 20 ओम, ठीक है, 20 ओम आपके पास है, ठीक है। लेट लेंथ बी एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, सेक्शन बी ए, एंड रेजिस्टिविटी बी रो, ठीक है। देयरफॉर हम जानते हैं क्या चीज़, हम जानते हैं, हम बहुत तेजी में समझाते हैं, हम सब जानते हैं, जिम जानते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे रो निकाल सकता हूँ, रो मेरे पास कितना होगा, रो मेरे पास होगा RA/L, तो और आर कितना रखा है, 20 रखा है, ठीक है, मुझे मिल गया इक्वेशन फर्स्ट। नाउ लेंथ बिकम्स डबल, अगर लेंथ डबल होगी, लेंथ कितनी आपकी होगी, लेंथ होगी आपकी 12, तो कुछ नहीं करना, ठीक है। अब ठीक है, लेट, अब क्योंकि रेजिस्टेंस बदल गया है तो उसको मैं आर डैश मान लूंगा, लेट रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस बी, TAN, रेजिस्टेंस बी आर डैश, ठीक है, आर डैश मान रहा, तो मेरा आर डैश कितना होगा, आर डैश इक्वल्स टू रो, तो सेम रहता है 2L। एरिया के बारे में कुछ बताया नहीं, तो मैं एरिया को ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास अब रो की वैल्यू कितनी, मेरे पास रो है
20A/L, रो कितना मेरे पास ये है 20A/L, यहाँ आ गया 20L/A, सब चीज़ कट गए, कितना आंसर मेरा आ गया, मेरा आंसर आ गया 40 ओम। तो R डैश कितना आपका हो गया, ये आपका 40 ओम आपका हो चुका है। ठीक, 40 ओम आपका हो चुका है। ठीक है, तो अब हम वो क्वेश्चन यहाँ पर इस लेक्चर में करने वाले हैं जो आपके पास एग्जाम में 99% चांसेस एग्जाम में आता ही आता है, और अगर आपने उसको सीख लिया, बहुत सिंपल रहते हैं, तो 4 मार्क्स कंफर्म समझ लो आप लोग। तो ये लेक्चर, ठीक है, यहाँ से आगे लेक्चर काफी ज्यादा जरूरी आपके लिए हो जाता है, क्योंकि 4 नंबर कंफर्म आपके पास है। ये क्वेश्चन लगभग हर बार देखने को मिलता है, हर बार लगभग। तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको थंबनेल देख के पता लग गया हो हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, हम यहाँ पर करने वाले हैं सर्किट डायग्राम वाले, सर्किट डायग्राम वाले क्लास 10 के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर में अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन, जो ये सब इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, प्रीवियस ईयर है, फिर आपके पास सैंपल पेपर के क्वेश्चन आपके पास है। तो पहला आपके पास क्या, टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन सर, ये देखो सॉल्यूशन, पहले लेट करूंगा मैं कि R1 मेरे पास कितना है 4 ओम, R2 कितना है मेरे पास 6 ओम, R2 कितना है मेरे पास 6 ओम, और R3 कितना है मेरे पास 15 ओम। ठीक, R1 एंड R2 इन सीरीज। ठीक है, देयरफॉर मैं इसको R डैश मान रहा हूँ। ठीक है, R डैश, ये मेरे पास होगा R1 प्लस R2, 4 प्लस 6, ठीक है 10 ओम। नाउ R3 इज इन पैरेलल विद R1 एंड R2। ठीक, तो मैं इसको मानूंगा 1/R। अब मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, उसको मैं R से दिखाऊंगा। ठीक है, R से दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने R डैश किया क्योंकि मैं इन दोनों निकाल रहा था। R को मैं फाइनल यूज करता हूँ, फाइनल टोटल निकालना जब लास्ट में फाइनल। तो मेरे पास ये होगा 1/R डैश प्लस 1/R3। ये कितना मेरे पास 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम होगा 30, एलसीएम होगा 30। इसमें कितनी बार 3 बार आता है, इसमें कितनी बार आता है 2 बार आपका आता है, तो 5/30 कितना आपका आ गया 1/6। तो पहले का आंसर कितना आपका आ गया R इक्वल्स टू 6 ओम। ठीक है, पहला आपका हो चुका है। दूसरा क्या बोल रहा है आपके पास, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। दूसरा आपको क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है आपको। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, करंट, ठीक, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, तो ओम्स लॉ लगाएंगे। वैसे वी कितना देखा, वी आपको 12 दे रखा है हेयर। ठीक है, आर इक्वल्स टू कितना आपके पास आया, आर आया हमारे पास 6 ओम, आर कितना हमारे पास आया, आर आया 6 ओम, एंड ठीक है, एंड वी कितना दे रखा है आपके पास, वी दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट ये दे रखा है ना, 12 वोल्ट। ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर। तो I कितना आपका होगा, I होगा V/R। V कितना है 12, ये कितना है 6, तो I कितना आपका आ गया, I आपका आ गया 2 एम्पियर। I कितना आपका आ गया, I आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, हमने दो चीज़ कर ली। अब तीसरा जो आपके पास ये है, ये वैसे तो अलग अलग ही नहीं है, सर्किट डायग्राम लगभग मिला के 4 नंबर का आपका पूछता ही है लगभग आपके पास। व्हाट आर द फैक्टर ऑन बी द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वैसे लेक्चर में पीछे हमने डिस्कस किया था, बट यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कितने मार्क्स का, 1 नंबर का ही है ना। ठीक है, डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया, ठीक है, मटेरियल, टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इन इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आपको 4 चीज़ जानना है, देखो 2 चीज़ आपको लिखनी है, 2 चीज़ें। ठीक है, 2 चीज़ आपको लिखनी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन इसका सर्किट डायग्राम का। ठीक,
पहले आपसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है, तो इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। पहले मानेंगे लेट R1 इक्वल्स टू, R1 को मान लेंगे 5 ओम, R2 को मान लेंगे 10 ओम, R3 को मान लेंगे 30 ओम। ठीक है, सिंस ऑल आर इन पैरेलल, ऑल आर इन पैरेलल, तो पहले पार्ट में कह सकता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल, या फिर टोटल रेजिस्टेंस, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो कि आपका होगा कितना, 1/5 1/10 प्लस 1/30, एलसीएम आपका होगा 30। ठीक है, इसमें कितनी बार आता है, 6 बार, इसमें कितनी बार आता है, 3 बार, इसमें 1 बार आपका आता है, तो कितना आपका हो गया 10/30। तो आर कितना आपका हो गया, आर आपका हो गया 3 ओम, आर कितना आपका हो गया, आर हो गया 3 ओम। ठीक, पहला पार्ट कर दिया हमने, बिल्कुल सही, पहला पार्ट हमारा हो चुका है। अब दूसरा देखते हैं, तो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, अब हम पता लग गया है हेयर आर इक्वल्स टू 3 ओम एंड वी इक्वल्स टू 12 वोल्ट, देयरफॉर आई इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, यानी 12/4 मतलब 12/3 इक्वल्स टू 4 एम्पियर। ठीक, और लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना, लिखना चाहो अगर, कि दी टोटल रेजिस्टेंस विद दिस टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। अब ये पार्ट देखो ना, ये पार्ट ये जो पूछा हुआ, ये चीज अच्छी पूछी है। अब आपको हर एक का, हर एक का आपको करंट, हाँ, करंट बताना है, तो पैरेलल में करंट सबका अलग अलग होता है, तो मुझे R1 के लिए अलग, R2 के लिए अलग और R3 के लिए अलग। ठीक, करंट इन R1 इज I1। ठीक, I1 और V तो सेम आपके पास है, V तो आपका 12 वोल्ट है, तो निकालना है, करंट निकालना है, करंट निकालना है ना, I इक्वल्स टू, ठीक है, V अपॉन R1, मुझे I1 निकालना है, तो ये आपका होगा 12/R1 कितना आपके पास, R1 कितना आपके पास 5, R1 कितना आपके पास 5 R1 है 5, तो ठीक है, 5 to the 10 0.4 एम्पियर आपका ये होगा। ठीक है, 2.4 एम्पियर आपका होगा। अब निकालेंगे फॉर R2, फॉर R2 करंट इज I2, वोल्टेज सेम रहने वाली है आपकी 12 वोल्ट, तो I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, 12 अपॉन कितना है आपके पास R2, ये है 10, ये है 10, तो इट मीन्स आपके पास हो गया 1.2 एम्पियर। फॉर R3, फॉर R3 करंट इज I3 V इक्वल्स टू 12 वोल्ट, यहाँ आपका I3 कितना आपका होगा, V अपॉन R3, R3 कितना 30, R3 कितना आपके पास है 30। ठीक, 6 2 सा 6 5 सा 0.4। ठीक, अब देखो इनका सम करोगे ना, ये ये और ये जो जोड़ोगे इनको, तो कितना आपका आ रहा है, 4 आ रहा है ना, जो कि टोटल बैटरी का करंट था। ठीक है, 4 एम्पियर, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब एक और क्वेश्चन आपके पास, अब इसको ट्राई करते हैं। यहाँ सर्किट दे रखा है, ये वाला आप खुद से ट्राई कर सकते हो शायद। ठीक है, सेम ऐसे करना है आपको, सेम तरीके से, थोड़ा सेम तो नहीं कर सकते, नहीं अलग है। ठीक है, ये जो हमारा मेन था थंबनेल में, ठीक है, ये तो करना पड़ेगा, थंबनेल वाला है तो करना पड़ेगा भाई, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं, ये 3 नंबर में है क्या, चलो अभी और है क्वेश्चन। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, लेट R1 इक्वल्स टू 8 ओम, R2 इक्वल्स टू 4 ओम, R3 इक्वल्स टू 6 ओम, R4 इक्वल्स टू 12 ओम। तो पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, आपको ना टोटल रेजिस्टेंस, तो सिंस
R2, R3, R4, R in parallel, R in parallel with, ठीक है, R in parallel, ठीक है. So their equivalent resistance, इनका तो पहले मैं आर डैश मानूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं इतने का निकाल रहा हूँ, इसको मैं आर डैश मानूंगा. नोटेशन थोड़ी अलग होनी चाहिए ना, तो 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, तो 1/R डैश इक्वल्स टू 1/4 1/6 प्लस 1/12, जो कि आपका है 12, यहाँ 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, जो कि आपका 6/12. तो यहाँ से आर डैश कितना आपका आ गया, ठीक, ये कट रहा है वैसे 1/2, तो आपका आर डैश कितना आपका आ गया, आर डैश आपका आ गया 2 ओम. ठीक, आर डैश आपका 2 ओम आ गया. आपको क्या निकालना है? अच्छा, अभी अभी कहाँ हुआ, ठीक है, अभी तो कहाँ पूरा हुआ, ठीक है, 2 ओम है, अभी 8 भी तो बचा हुआ हमारे पास. ठीक है, नाउ टोटल रेजिस्टेंस आर, वो कितना आपका होगा, वो होगा R1 प्लस आर डैश, यानी 8 + 2, यानी 10 ओम है आपका आंसर. इसका आंसर क्या होगा, 10 ओम आपके पास होगा. अब क्या निकालना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ठीक है, पूरे सर्किट का करंट निकालना है, पूरे सर्किट का करंट. ठीक है, तो करंट थ्रू सर्किट, ठीक है, V/R. V कितना आपके पास, V है 12 10, तो कितना आपका आ गया 1.2 एम्पियर. ठीक है, करंट इज 1.2 एम्पियर. तो कुछ ऐसे आपको सॉल्व करना था. अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर. ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन. ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन. ठीक, ये आप खुद से ट्राई करोगे. ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए डायग्राम बना हुआ है और ये आपको सॉल्व करना है. सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमने सॉल्व कर दिया, यस सर या फिर यस भैया, जो बोलना चाहते हो बोल सकते हैं, हमने सॉल्व कर दिया. और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो, इसका आंसर. ठीक है, तो बताना है आप लोगों को. ठीक है, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ठीक है, इस सर्किट डायग्राम का. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास. तो यहाँ को सर्किट बना हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, करंट फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टर. ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला. ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. ठीक है, तो पहले करेंगे लेट R1 इक्वल्स टू 24 ओम, R2 इक्वल्स टू 24 ओम. ठीक, ठीक है. हम्म, और R3 इक्वल्स टू 24 ओम. ठीक है, हम इतना समझ चुके हैं. तो पहले क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है. तो ए पार्ट, सिंस R1 and R2 are in parallel, R1 and R2 are in parallel, कहाँ पर है, पैरेलल. तुम कह सकते हैं कि 1/R, इसको मैं R डैश मान रहा हूँ. ठीक है, तो 1/R1 प्लस 1/R2, 1/24 प्लस 1/24. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि R डैश इक्वल्स टू, नीचे नंबर सेम है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ ना, 2/24. एक मिनट, 1/R डैश, R डैश इक्वल्स टू 12 ओम. ठीक है, 12 ओम आपका आ चुका है. अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो. सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि, ठीक है, 12 ओम का जो रजिस्टर है, 12 ओम का रजिस्टर है, उसमें कितना करंट जा रहा है, 12 ओम के रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है. तो ये थोड़ा
ट्रिकी, मतलब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैसे सॉल्व आपका होने वाला है यहाँ पर। तो देखो ये 12, देखो इस सीरीज में है ना, ये पूरा, अच्छा मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, इसको इसको तो पूरा सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, नाउ ये लिखता हूँ, ठीक है, नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर, ठीक है, आर इक्वल्स टू आर डैश प्लस आर थ्री, 12 प्लस 12 टू 24 टी ओम। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट अच्छा लग रहा है इसका। ये पूछ रहे हैं कि 12 ओम वाले रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये, ठीक है, ये और ये पूरा, ये सीरीज में, ये पूरा सीरीज में पूरा का पूरा, ये पूरे सर्किट के साथ सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये तो पूरा, इसका कितना आपका आ गया, इसका आ गया 12, इसका भी आपका 12 आ रहा है। अभी किस में, सीरीज आपके पास है, तो जितना देखो, जितना करंट बैटरी दे रही है ना, जितना करंट बैटरी दे रही है, इसको उतना ही मिल रहा है यहाँ पर आके। ठीक, करंट को एज अ वाटर मानो, करंट को एज अ वाटर मानो, तो उसको उतना ही मिल रहा है, इसको उतना ही मिल रहा है ना। तो हमारे पास सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, आपके पास सिंपल है। क्या होगा यहाँ देखो, करंट ना, करंट, करंट इन 12 ओम रजिस्टर। तो पहले अगर आपको करंट 12 ओम, तो देखो इसका इंडिविजुअल का निकालना थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा कि V इक्वल्स टू आई आर, इसका पोटेंशियल पता नहीं हमको, इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो कैसे करोगे। हमें ये चीज दिख रही साफ, जितना करंट बैटरी दे रही है पूरा करंट मिल रहा है उसको, उसको पूरा मिल रहा है करंट। ठीक है, मतलब करंट वैसा वाटर मानो पूरा जा रहा है वहां तक। तो आप अगर पूरे सर्किट का निकालोगे ना, वो इसके बराबर आपका आने वाला है, पूरे सर्किट का इसके बराबर आपका आने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास कितना होगा, करंट इन 12 ओम रजिस्टर is equal to the current of circuit, करंट ऑफ सर्किट। तो मैं कह सकता हूँ I इक्वल्स टू वी अपॉन आर, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अब यहाँ जो आर है टोटल उसका कितना आर आया था 24, और ये कितना आपके पास है वी, वी है 6 ओम आपके पास, सॉरी वी है 6 वोल्ट, कितना आपका आ गया 1/4। तो करंट कितना आपका आ गया, करंट आ गया 0.25 एम्पियर, करंट आपका ये आ गया। ठीक है, इसमें करंट इतना जा रहा है और इन दो में मिला के करंट उतना जा रहा है 0.25। ठीक है, हमारा ये हो चुका है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, क्या इज देयर एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड A2, इफ एनी व्हाट इज इट। क्या क्या A1 और A2 जो आपके एमीटर लगे हैं, क्या इनकी रीडिंग में कुछ फर्क आएगा, अगर फर्क आएगा तो क्या फर्क आएगा, बट यहाँ कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी पार्ट, सी नहीं हो, हाँ सी पार्ट, ठीक है, सी पार्ट लिखता हूँ, नो, ठीक है, नो, नो, there will be no, there will be no change in the reading of emitter, emitter क्या emitter में लिखते हैं, emitter A1 and A2, A1 and A2 because they are connected in series। series with the circuit, in the circuit, in the circuit, so their reading will be same, so their reading will be same। तो कुछ आपको ऐसे आपको सॉल्व करने थे। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। ठीक है, हमारे पास जो पिछले 4 साल में आए थे और सैम्पल पेपर जो क्वेश्चन आपके पास, यही क्वेश्चन आपके आ रखे थे।
और एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया है, इसको आप ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपका। अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट, ठीक है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड, ठीक है 500 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर। कैलकुलेट पावर ऑफ बल्ब, ठीक है बल्ब की पावर निकालनी है आपको, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालना है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब व्हेन इट इज लाइटेड फॉर 2 आवर्स। करते हैं इसको ट्राई। ठीक, गिवन क्या आपके पास, पहले वी गिवन है 5 वोल्ट, ठीक, और आई गिवन है आपके पास 500 मिली एम्पियर। तो आपको पता है इसको ऐसा लिख सकते हैं इसको, 500 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस -2 था, थी ना, -3 था शायद एम्पियर। ठीक है आपके पास ये था। अब पहली चीज आपको क्या निकालनी है, पहली चीज पावर ऑफ अ बल्ब। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, ठीक है पावर ऑफ बल्ब, ठीक है पावर ऑफ बल्ब हमें पता है वी आई पी होता है ना, पी इक्वल्स टू वी आई आपका होता है, बस उसी का यूज करना हमें, वी आई 5 मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2500, इसको डिवाइड में कर दो नीचे, तो 1 2 3, 2 से 2 कट गया, आपको कितना आ गया 2.5, ठीक है वाट। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, सेकेंड आपको रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, ठीक है बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है आपको। कैसे निकालोगे रेजिस्टेंस बल्ब का, तो एक ऐसा फॉर्मूला, आपको ऐसा फॉर्मूला सोचना जहां पर पावर आती हो, जहां पर क्या आता हो पावर आती हो और आपको वी आता हो, तो एक फॉर्मूला हमें पता है, V² अपॉन R। क्या करोगे अगर आई की जगह पर, ठीक है V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो फॉर्मूला पता है आप लोगों को, V/R कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास होता है, पावर इक्वल्स टू, ठीक है ये आपके पास है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आर निकालना है, ठीक है निकालेंगे आर, ठीक है आर कितना हमारे पास होगा, चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, P इक्वल्स टू V²/R, ठीक है आर कितना आपका होगा, आर आपका होगा V²/P, यानी वोल्ट, ठीक है वोल्ट का आपका वोल्ट है 5 × 5, 5 × 5, पावर कितने, पावर आपके पास ये, ठीक है 25/10, तो यह आपका होगा 5 × 5/25 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यानी ये तो कट गया आपस में, तो आपका आ गया 10 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना आपके पास है, 10 ओम आपके पास है, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब व्हेन इट इज लाइटेड फॉर 2 आवर, ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है अगर आप इसको 2 घंटे के लिए यूज करोगे, ठीक है 2 घंटे के लिए यूज करोगे तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है आपके पास, ठीक सी, सी पार्ट, एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 2 आवर्स, ठीक है 2 आवर। तो वैसे आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा पावर का, हम कई बार इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो एनर्जी का मतलब वर्क होता है, बस ये माइंड में बैठा दो, एनर्जी और वर्क एक ही चीज आपके पास है, ठीक। तो हमारे पास यहाँ से कितना होगा, W इक्वल्स टू P इंटू टी, और एक और चीज, यहाँ पर टाइम सेकंड में होना चाहिए इस फॉर्मूले में ना, टाइम सेकंड में आपका अगर पावर वॉट में है ना तो टाइम सेकंड में आपका आता है, तो 2 × 60 × 60, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, इसको कर लो आप
3600 मल्टीप्लाई बाय 2 7200 ठीक है। तो पावर कितनी आई मेरे पास, पावर कितनी आई थी 2.5 वाट, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 7200। इसको फर्दर लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, तो मेरे पास आ गया 18000, ठीक है ना। हाँ, ये जूल आ रहा है आपके पास, क्या आ रहा है आपके पास, ये जूल आ रहा है, जूल आ रहा है। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, एनर्जी कंज्यूम्ड, इसको मैं देखो जूल को ना किलो जूल कर देता हूँ, किलो जूल कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना मैं जूल को कर रहा हूँ किलो जूल। मैं जो आपके पास ये है ना, यहाँ पर आपको टाइम को सेकंड में ही आपको रखना था, ठीक है। किलो जूल में कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितना ऐसा हो गया, ठीक है 800 किलो जूल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी सही आंसर है। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, ठीक है, एक और ऑप्शन जो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। क्या चीज़, जो आपकी पावर है ना, पावर कितनी थी आपके पास, पावर ये थी ना 2.5 वाट। इसको ना चेंज कर देंगे, किस में चेंज कर देंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -3 किलो वाट, क्योंकि किलो का मतलब था 1000, और ये मैंने 1000 को डिवाइड में कर दिया है। और टाइम कितना मेरे पास, टाइम है 2 आवर, क्योंकि जो स्टैंडर्ड आपकी होती है ना, यूनिट होती है कमर्शियल यूनिट, वो किलो वाट आर होती है ना, किलो वाट आर, तो मैं उसमें भी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी आपकी होगी, 2.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आपका होगा 5 × 10 किलो वाट, किलो वाट आर, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, दोनों से आपका आंसर, दोनों चीज़ सेम है। अगर आप कन्वर्ट करोगे ना, तो आपके पास वो सेम चीज़ आ रही है, ठीक है। जो आपको परफेक्ट लगे आप उससे करो, जो चीज़ आपको समझ आ रही है, ठीक है, ठीक है, दोनों आपके सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टू इलेक्ट्रिक बल्ब ए एंड बी आर मार्क्ड एज दिस, ठीक है। ये लिखा है एक बल्ब में, दूसरे में आपका ये लिखा हुआ है, कैलकुलेट विच वन ऑफ देम हैज अ ग्रेटर रेजिस्टेंस। देखो आपके पास दो बल्ब है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, बल्ब ए आपके पास है, उसमें पावर गिवन है, पावर गिवन है 60 वाट, और पोटेंशियल गिवन है 240 वाट। दूसरे की पावर मान लो P2, इसकी P1 मान लो, ये गिवन है 100 वाट, और V कितना आपके पास, V है 240 वाट। आपको बताना है कि किसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस है, विच वन ऑफ देम हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस, तो किसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला होगी, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, P इज इक्वल्स टू V² अपॉन R होता है ना, ठीक है। फॉर्मूला आपका होता है, यहाँ से आप निकाल दो, वैसे आपको साफ पता लग रहा है, तो दोनों का V तो सेम है। सारा सारा खेल किसका है, P का, जिसका P बड़ा होगा, जिसका P बड़ा होगा उसका R छोटा होगा, उसका रेजिस्टेंस छोटा होगा। तो यहाँ वैसे इसका आंसर ए वाला इसका आंसर होगा, बट आप सॉल्व करना, दोनों निकालना पूरा प्रॉपर, नंबर नहीं मिलेंगे वरना आप लोगों को। ये फॉर्मूला आपके पास है, वरना आप P इक्वल्स टू V आपके पास होता है, वरना आप ये भी लगा सकते हो I²R, बट हमें करंट नहीं पता हमें ना, तो करंट का तो कहाँ से यूज़ करोगे, सर्किट तो हमने लगाया नहीं, ठीक है। करंट तो तब होगा जो सर्किट पर लगाओगे। अब इसके पास बल्ब में लिखा हुआ है, एक बल्ब में ये लिखा हुआ है, एक बल्ब में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता करना है, तो आप पता कर सकते हो आसानी से फॉर्मूले से, ये आप कर लोगे आसानी से, ठीक है, उम्मीद है मुझे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क, ठीक है, खुद से करने वाला क्वेश्चन आपके लिए ये।
हम अगला ट्राई करते हैं। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन इतने कूलम ऑफ चार्ज आर ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, सॉरी चार्ज, इलेक्ट्रॉन नहीं है। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज, ठीक है, ट्रांसफर्ड, और टाइम गिवन आपके पास 1 आवर, और वी गिवन आपके पास 50 वोल्ट। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास चार्ज दे रखा है और आपको टाइम भी गिवन है तो करंट निकालो, पहले आई निकालेंगे। पहले करंट, करंट आई इक्वल्स टू, ठीक है, क्यू अपॉन टी आपके पास होगा 72000। टाइम सेकंड में कर दोगे तो 60 × 60, ठीक है, 20 एम्पियर आपका करंट आ गया। ठीक है, करंट आपका 20 एम्पियर आ गया। अब आपको हीट निकालनी है, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, लगा दो एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई कितना आपके पास 20 का स्क्वायर, दिक्कत है आर नहीं आपके पास अभी ना, आर नहीं, पहले आप आर निकालोगे, पहले आर निकाल दो यहाँ। ठीक है, आर निकालेंगे पहले, तो पहले आर निकालेंगे, आर बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ आर। ठीक है, वी इक्वल्स टू आई आर, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो वी कितना आपके पास 50, 50 अपॉन 20 विच इज इक्वल्स टू 2.5 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको मिल गया। अब निकालेंगे हीट जनरेटेड, हीट प्रोड्यूस्ड लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, हीट प्रोड्यूस्ड एच विच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई कितना आपके पास 20 का स्क्वायर, आर कितना है 2.5, और टाइम कितना आपके पास, टाइम है 1 आवर, टाइम है 1 आवर। तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, 60 × 60, क्योंकि जो आपके पास हीट आएंगी ना जूल की फॉर्म में आपकी आने वाली है, तो जूल में आपका क्या होता है, टाइम सेकंड में होता है। ठीक है, टाइम सेकंड में रहता है आपके पास। 400 मल्टीप्लाई 2.5, 3600। ठीक, अब देखो 1 0 से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, जब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करूँगा तो कितना आने वाला है, 100 आ रहा है, और जीरो आपका जीरो आ गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 4 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ठीक, इतनी आपकी हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज वहां पर हो रही है, इतनी हीट मिल रही है, ऐसा बोल सकते हो। हाँ, आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी कितने क्वेश्चन और बचे हैं बस, बहुत लंबा लेक्चर हो गया ये। चलो कर लेते हैं, यहाँ पे पहुंच ही गए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं अपना। थक गया मैं क्वेश्चन कर करके। टू इलेक्ट्रिक बल्ब, ये तो हम पीछे कर चुके हैं, ये हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन 20 गुलाम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर इन 10 सेकंड, कैलकुलेट द करंट, ये भी आप कर लोगे। ठीक है, ये कोई बहुत ही हल्के क्वेश्चन है तो खुद कर लोगे। ठीक है, ये खुद कर लोगे आप। हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर, हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन मैं आपको पीछे से दिखा रहा हूँ। ठीक है, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हमने जो पढ़ा था लेक्चर में वहीं से लिखेंगे हम। ठीक है, ये रही, ये आपकी डेफिनेशन है इसकी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसी डेफिनेशन वहाँ पर लिख सकते हो डेफिनेशन को। साथ में ऐड ऑन इसकी यूनिट ऐड ऑन कर देना। इसकी यूनिट क्या होती है, वो मीटर इसकी यूनिट होती है। उन चीज़ों को भी आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने आंसर को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करने के लिए।
ठीक है, तो हम यहाँ कहाँ थे हम, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पर थे हम, ठीक है, तो उसको आप कर लोगे। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। वैसे ऐसे क्वेश्चन पिछले ट्राई कर लिए 2 बार, पर फिर मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ आप लोगों के लिए एक बार, ठीक है। गिवन लेंथ ऑफ वायर is L, area of cross section is A, resistance is 4 ohm, ठीक है। since wire of same material, ठीक है, और यहाँ लेट करेंगे, लेट रेजिस्टिविटी भी 0, ठीक है। लेट सिंस वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग, ठीक है, सेम, उसके पास क्या बोल रहे हैं, उसका लेंथ इज L/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2A, इज 2A, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि R इक्वल्स टू रो L/A, ठीक। तो मेरे पास यहाँ से क्या होगा, ये आपका आ गया 4 इक्वल्स टू रो L, आपका L था, A आपका A था। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि रो इक्वल्स टू 4A/L, ठीक है। लेट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इन सेकेंड केस या फिर इन सेकेंड वायर बी आर आर डैश, ठीक है। तुम कह सकते हैं कि आर डैश इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है। एल लेंथ, यहाँ लेंथ करो, ठीक है, लेंथ अपॉन एरिया। अब डालते हैं वैल्यूज। लेंथ कितनी है उसकी, लेंथ आपकी L/2, लेंथ आपकी है L/2, और एरिया आपका है 2A, तो ये आपका होगा अपॉन 4A। और रो की वैल्यू कितनी आपके पास है, रो है 4A/L, रो कितना आपके पास है 4A/L, तो L/4, इसको मैंने सॉल्व किया, कितना मेरे पास आ गया, 1 आ गया, 1 ओम, ठीक है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर इज 1 ओम। तो कुछ ऐसे आपको सॉल्व करना था, इसको 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास था ये, तो ऐसे आपको सॉल्व करना, इस साल भी आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो अब करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, अब करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। काफी थक चुका हूं मैं इस लेक्चर को बनाने में बहुत ज्यादा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, एक हाउस के पास 10 एलईडी बल्ब, ठीक, गिवन 10 एलईडी बल्ब, 10 एलईडी बल्ब्स, नॉट बल्ब, बल्ब्स, ठीक। पावर कितनी गिवन है, 10 वाट ईच, ठीक है, 10 वाट ईच दे रखा है, और टाइम 5 आवर्स पर डे, ठीक है। 10 बल्ब की बात कर रहे हैं, आपके पास ये है, इसको P1 मान लो। 5 ट्यूब, और यहाँ पर क्या है, 5 ट्यूब लाइट है, इसकी पावर मानता हूँ P2 40 वाट, 4 आवर्स पर डे, 4 आवर्स पर डे, हर दिन यूज कर रहे हैं। सप्लाई आपका V सेम है, ठीक है, V आपका सबके लिए सेम है, 220 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे इन किलोवाट आवर, किलोवाट आवर में आपको एनर्जी निकालनी है, पर डे कितनी इनकी कंज्यूम हो रही है, ठीक। तो अगले पेज में करते हैं पहले, एनर्जी कंज्यूम्ड
ठीक, कंज्यूम्ड बाय व्हाट, बल्ब। ठीक है, बल्ब। तो अगर आपको याद नहीं तो बस ये ध्यान रखो, पी अपॉन डब्ल्यू अपॉन टी, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, और वहाँ क्या बोला, किलो वाट आर बोल रखा है ना। ठीक है, तो बल्ब के लिए पहले पावर निकालूंगा, पहले मैं पावर। पावर कितनी मेरे पास, P1 कितनी मेरे पास है, ये है मेरे पास, ये तो इसको किलो वाट में करना पड़ेगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ठीक है, तो इसको लिखूंगा 10 × 10⁻³ और किलो जोड़ दिया तो बन गया आपके पास किलो वाट। देखो, इसका मतलब है किलो, 3 जीरो, और इसका मतलब है डिवाइड में 3 जीरो, तो वो एक ही बात आपकी बन गई है। और टाइम पहले से आपको कितना दे रखा है, कैलकुलेट टोटल एनर्जी कंज्यूम पर डे। ठीक है, पर डे निकालना है आपको, पर डे। ठीक है, तो टाइम कितना लोगे यहाँ पर, एक दिन का टाइम लोगे, यानी 5 आवर। 5 आवर। तो एनर्जी कितनी आपकी होगी, P × T, 10 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 5, इसको सॉल्व करोगे तो 50 × 10⁻³ ठीक है, ये बने आपके पास क्या, किलो वाट आर। थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, देखो इस जीरो को ना वहां भेज दोगे तो आपके पास क्या बनने वाला है, 5 × 10⁻² किलो वाट आर। ठीक है, आपका ये बनने वाला है। ठीक, एनर्जी कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड बाय ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट से कितनी होगी वो आप निकालोगे। ठीक है, ट्यूबलाइट आपके लिए होमवर्क है, ये वाला आप खुद से ट्राई करोगे। ट्यूबलाइट के लिए सेम तरीके से करना, सेम तरीके से ट्यूबलाइट के लिए भी। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब व्हेन ऑल दी, ओहो, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज। ठीक है, यहाँ जो आपके बल्ब है ना, बल्ब कितने, 10 बल्ब है। कितने बल्ब आपके पास है, 10 बल्ब है। ये तो मैंने एक बल्ब की निकाली है ना, तो मैंने एक बल्ब की निकाली है, 10 बल्ब है वहां पर, तो है ना 10 बल्ब। कैलकुलेट टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, कंज्यूम पर डे इन किलो वाट आवर। ठीक है, तो 10 बल्ब को निकालते हैं, 10 ही क्या, हम्म, ठीक है, 10 बल्ब कंज्यूम, 10 × 5 × 10⁻², तो इसको मैं लिख सकता हूँ 50 × 10⁻², तो इसको वहां भेजो फिर से आप, तो ये बनेगा आपके पास 5 × 10⁻⁻1, ठीक है, किलो वाट आवर। ठीक, किलो वाट आवर। तो ऐसे सॉल्व करना है। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये सैम्पल पेपर क्वेश्चन है। अब मैं कर लेता हूँ उसके लिए भी, किसके लिए, ट्यूबलाइट के लिए। और ट्यूबलाइट P1, P1 P2 करेंगे, P2 40 वाट, जिसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 40 × 10⁻³ किलो वाट। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 10⁻² किलो वाट। टाइम कितना आपके पास है, टाइम कितना है इसका, टाइम है 4 आवर पर डे, टाइम है 4 आवर। तो एनर्जी कितनी आपकी होगी, P2 × T। इसको सॉल्व करोगे तो 1.6 × 10⁻⁻1, ठीक है, किलो वाट आवर। किलो वाट आवर आपका आने वाला है इसका। ठीक है, अब अगर हमारे पास कितने बल्ब हो, फॉर 5 ट्यूबलाइट, 5 निकाल देते हैं, फॉर 5 ट्यूबलाइट, 5 ट्यूबलाइट के लिए कितना आपकी एनर्जी होगी, अच्छा उसको पूछा ही नहीं है, उसको ले दो, नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट टोटल एनर्जी कंज्यूम। अच्छा, दोनों की जोड़नी है एक्चुअल में यार, दोनों की जोड़नी है एनर्जी, तो ठीक है। तो इतना बड़ा क्यों पूछा है ना 1 मार्क्स, इतना बड़ा 1 मार्क्स में। कितने बल थे, 5 बल थे ना।
5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻1। हाँ, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी आपकी, पहले को जोड़ देंगे ये वाला, 5 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻1, जोड़ देंगे इनको। ठीक है, जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका 13 इंटू 10⁻⁻1 विच इज इक्वल टू 1.3 किलो वाट आ रहा आपका आंसर इसका। इतना बड़ा। काफी ज्यादा लॉन्ग था आपके पास ये। उसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं पहले इसको, क्या बोल रहा है। फाइंड द टोटल करंट ड्रॉन बाय ऑल बल्ब्स व्हेन ऑल द अप्लायंसेस आर ऑपरेटिंग टुगेदर। यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान देना, बल्ब का मतलब ये बल्ब की बात नहीं कर रही, दोनों 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 की बात कर रहे हैं। अगर वो एलईडी बल्ब की बात करते हैं फिर वो मेंशन करते हैं एलईडी बल्ब्स। यहाँ दोनों की बात कर रहे हैं, ट्यूबलाइट हो या फिर आपके पास क्या हो एलईडी बल्ब, दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों की यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके पास, ऑल बल्ब्स। अब हम इनको घर में यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनको पैरेलल में यूज कर रहे हैं और इनको सेम वोल्टेज में लगा रखी है। इनकी जो वोल्टेज रखी है, वोल्टेज 220 की मिल रही है हमारे पास। ठीक है, वोल्टेज हमें 220 की मिल रही है। तो करते हैं, इस पर शुरू करते हैं। ठीक है, सी पार्ट। ठीक है, पावर हम कैसे लेंगे। ठीक है, पावर, पावर बाय एलईडी, एलईडी बल्ब्स। कितने एलईडी बल्ब, 10 है ना, 10 है। तो उनकी पावर कितनी आपकी होगी, उसको मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको इससे मान लेता हूँ। कितनी होगी इनकी पावर, एक बल्ब की पावर कितनी है, 10 और 10 तो 100 बन जाएंगे आपके पास। कितनी बनी आपके पास, 100, 10 इंटू 10, 100 बन गई आपके पास, 100 वाट। ठीक है, पावर बाय ट्यूबलाइट, कितनी ट्यूबलाइट है, 5। तो डबल डैश कर रहा हूँ मैं इसको, 5 मल्टीप्लाई बाय 40, 200 वाट। ठीक है, तो नेट पावर मैं पी से कर रहा हूँ। ठीक है, नेट पावर 100 प्लस 200, ठीक है, 300 वाट। कितनी आपकी, 300 वाट आ गई। और आपको वी दिया है, आपको वी कितना आपके पास, 220 वोल्ट आपके पास है। करंट, ठीक, करंट ड्रॉन बी आई, तो पी इज इक्वल्स टू वी आई इज इक्वल्स टू पी अपॉन वी। कितना आपके पास है, 300 अपॉन 220, ये कट गया, 15 11 बार कट रहा आपके पास। है, ठीक है, 3 बच गए आपके पास, 30 बन रहा है वहाँ पर। 30 करेंगे 22, फिर कितना बन रहा है आपके पास, 8 बन रहा है। ठीक है, 8 बन रहा है तो 77, तो लगभग आपके पास क्या आ रहा है, तो इसको मैं मान लूँ 1.27 एम्पियर। ठीक है, लेट मी चेक इसका आंसर क्या आ रहा है। इट्स 1.36, 1.36 तुम्हारा इनको, चलो डिवाइड, 1.36, सॉरी, ये 1.36 आपके पास है। को डिवाइड कर लो।
4 बच रहा, ठीक है, वही गलती हुई। मैं थक गया बहुत बात चुनने। एम्पियर, ठीक है। लास्ट पार्ट करते हैं इसका। इसमें क्या बोल रहा है आपके कि अगर आप 2 एम्पियर का फ्यूज करोगे, यूज करोगे, क्या वो फ्यूज आपका इफेक्टिवली हमें चलने वाला है? तो बिल्कुल सही, आपको चलने वाला है। देखो ये यहाँ फ्यूज यूज करेंगे। अब जो आपके पास वो है ना, क्या बोलते हैं, जो आपके पास जो आपने पूरा ये बल्ब वगैरह लगा दी, वहां पर आपके पास 1.36 एम्पियर करंट वो, ठीक है, उतना करंट उसको चाहिए। तो जो आपने फ्यूज लगाया, फ्यूज का करंट इससे ज्यादा है आपके पास, तो फ्यूज लगाओगे आप, ठीक है। तो फ्यूज मतलब ये कि 2 एम्पियर तक करंट झेल रहा है वो। अगर थोड़ा सा उससे लिमिट ऊपर होगी तो फ्यूज आपका ब्रेक होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा तो ऊपर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा ऊपर आपका चल जाता है, ठीक है। सिंस 2 एम्पियर इज ग्रेटर देन 1 एम्पियर, 2 एम्पियर इज ग्रेटर देन 1.36 एम्पियर, ठीक है। सो 2 एम्पियर fuse will work perfectly for the given situation। ये तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और इतना ही रखना पड़ेगा। बहुत कुछ है इस लेक्चर में, बहुत कुछ हमने कर दिया। अगर कोई इस लेक्चर को पूरा करके आया, यहाँ तक पहुंचा, तो डेफिनेटली वो इस चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आसानी से कर लेगा। हमने पूरी थ्योरी कवर कर ली है, और साथ साथ हमने न्यूमेरिकल्स भी कवर किए हैं, और जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे वो भी हमने कवर कर दिए। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन आपके पास था। तो प्लीज आप लोग वीडियो को, ठीक है, लाइक शेयर करो और कमेंट भी करो कि आप लोगों को कैसा लगा। और कहीं पर कुछ मिस्टेक अगर हुई होगी बीच लेक्चर में, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि इतने बड़े लेक्चर में गलतियां होना बहुत ही नॉर्मल बात है, हो जाती है गलतियां कई बार। कुछ भी गलती हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि कोई बाद में वीडियो देखे तो वो अपनी वो गलतियों को पहचान पाए। और साथ में प्लीज़ कमेंट करना, आप लोग अपना फीडबैक बता सकते हो क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये हमारा लास्ट लेक्चर है फिलहाल इस सेशन के लिए, क्योंकि हम जो अगला चैप्टर है उसका शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, एक्चुअली मेरे टाइम नहीं है बनाने का। तो हमारे पास ये लास्ट वीडियो है इस सेशन के लिए। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है, एक नई क्लास में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।